हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मज़े में। तो दोस्तों, अक्सर आप मेरे तरफ से सुनते आए होंगे कि यार एमटेक उन बच्चों को ही करना चाहिए जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। बट शायद अब जो करिकुलम आ गया है या जो करिकुलम आने वाला है, मैं बच्चों को एम्फसाइज करने वाला हूं कि आप एमटेक की तरफ बढ़ें, क्योंकि जो डिसीजंस लिए गए हैं फॉर द मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री, मेरी उम्मीद है कि अब अगर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा जॉब को मिलना तो अब उसके लिए सेकेंडरी होगा, लेकिन खुद के स्टार्टअप के लिए वो बहुत आगे बढ़ सकता है और उसकी फंडिंग भी बहुत आसान होने वाली है। तो ये जो बात हमने बोला है कि दिस इज शॉकिंग फॉर गेट स्टूडेंट्स, एमटेक का तरीका बदलने वाला है, तो ये पॉजिटिव सेंस में बढ़ने वाला है, ना कि निगेटिव सेंस में। अगर कोई बच्चा सही में मास्टर्स करता है बढ़िया तरीके से अब यहां से, तो भले कोई कंपनी लेके जाए या ना जाए, लेकिन उसका क्वालिटी इतना बढ़िया होने वाला है कि वो अपने जीवन में बहुत बढ़िया करने वाला है। और इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं मेरे दोस्त। अभी इन द लेट 25th आपको कुछ रिफॉर्म्स के लिए प्रपोजल आ चुका है। इंडियाज आईटी एट द फोर फ्रंट ऑफ रिफॉर्म। क्लियर ये बात बोला गया है कि भैया अब आईआईटी मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री में क्या करने जा रही है, दे आर गोइंग टू मॉडर्नाइज द करिकुला, boost the research quality and align the education with the global standard। कहने का मतलब है कि वो जो रोबस्ट सिस्टम था कि हमको बुकिश नॉलेज रखना है और बुकिश नॉलेज पढ़ते हुए हमको भाई कोई इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री वाला बोलता है कि भैया तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुमको बस उतना ही आता है जितना तुम बुक में पढ़ते हो, फील्ड अलग है। और फील्ड में जब आप एंटर करते हो और फील्ड का नॉलेज जब लेते हो तो कंपनी आपको ये बोलती है कि साल भर तो तुमको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और साल भर तुमको इस ट्रेनिंग का पैसा दिया जा रहा है, तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे ट्रेनिंग पे कंपनी खर्चा कर रही है। लेकिन अब जो नया चीज आया है, दैट इज जो रिफॉर्म आया है, जो नया करिकुलम की बात की जा रही है, रिसर्च क्वालिटी को बूस्ट करने की बात की जा रही है और ग्लोबल स्टैंडर्ड से अपने एजुकेशन को मैच करने की बात हो रही है। तो इसका एक ही मतलब होता है कि आप जब इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो आप इंडस्ट्री को फ्रॉम द डे वन यू आर गोइंग टू हेल्प द इंडस्ट्री कि ग्रो कैसे करना है। तो आप दावे से बोल सकते हो कि सर आप हमको ट्रेन नहीं कर रहे हो, हम आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और हम मन चाह अपना सैलरी पा सकते हैं। सो दिस द बेस्ट थिंग दैट हैव डन। अभी इसको और डिटेल में समझाते हैं। सो इट इज ड्रिवन बाय एआई एंड इंडस्ट्री नीड्स। The reforms endorsed by IT Council in the late 25 responds to the rapid achievements in the artificial intelligence, automation, data-driven innovations, shaping new engineering skills। सिंपल सा बात है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि इंजीनियरिंग तो करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन बहुत से कॉलेजेस में, जैसे अगर हम Tier 3 कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छा रिसर्च फैसिलिटी नहीं होता है, बच्चा अपना इंजीनियरिंग स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है, कुछ इनोवेशंस पे काम नहीं कर पाता है। आज आप कुछ भी करते हो, एआई का जमाना है। आपने चैट जीपीटी को ओपन किया, आपने डाला कि मुझे ये चाहिए, चैट जीपीटी ने खटखट बोल दिया, बता दिया। तो भैया ये क्या इनोवेशन है? अब इसी के मॉडल पे आप लोग को ट्रेनिंग देने जाने वाले हैं इन द मास्टर्स कैटेगरी। एमटेक को पीएचडी में आप लोग को इसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आप एआई ड्रिवन काम करिए, डाटा ओरिएंटेड काम करिए और देश को तरक्की की ओर लेके चलिए। तो मेरे दोस्त, अब यहां पे अगला बोल रहा है, आप जो पढ़ाई करोगे इट विल हैव नेशनल एज वेल एज ग्लोबल सिग्निफिकेंस। द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम, मेकिंग आईआईटीज मोर कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली while fostering innovation driven learning। सिंपल सा बात है। अब यहां पे बहुत क्लियर बोल दिया है कि आपको इनोवेशन पे काम करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आईआईसी बैंगलोर, आईआईसी बैंगलोर इज नोन फॉर इट्स रिसर्च, और यहां से बच्चे
आप ज्यादातर देखोगे जो बच्चे आईसी बैंगलोर से पढ़ते हैं, मैंने कुछ दिन पहले की स्टूडेंट के बारे में भी बताया था, नमन करके, तो उसने वो आईसी बैंगलोर से अपना पीएचडी करते करते डॉक्टरेट उसने बाहर से की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपका रिसर्च अच्छा होता है तो आपको चांसेस ज्यादा मिलेंगे बाहर जाने का, और मेरे दोस्त ग्लोबली अपने आप को प्रूव करने का कि आपके पास जो नॉलेज है वो किसी से कम नहीं है। और वो एक ही तरीका है प्रूव करने का, अगर आप जो पढ़ रहे हो वो इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल में उसकी मान्यता हो। और इसीलिए रिसर्च ड्रिवन एनालिसिस पे आप ध्यान देने जा रहा है आपका मास्टर्स प्रोग्राम एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं कि आउट इसका नीड क्यों पड़ा, वाई दिस रिफॉर्म वॉज नीडेड। सबसे पहला, आउटडेटेड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेमवर्क। आप जो फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वो रिजिड, बहुत पुराना हो चुका है। अब जैसे सिंपल सा बात है, आप सर्वेइंग पढ़ते हो, सर्वेइंग में आप अगर जो चीजें आप देखते हो कि आप बैठ के मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये फलाना ठिकाना सब पढ़ते रखते हो। अब हमारे पास टोटल स्टेशन एक बार में सारा डाटा दे देगा, तो भाई जबरदस्ती का उसको पढ़ के हम क्या कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब सिंपल सा बोला है, जो आउटडेटेड चीज है उनको खत्म करना है। और ये जल्दी आपको बीटेक में भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सो दैट इट गिव्स बूस्ट इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो जो भी आउटडेटेड चीज है उनको हटाइए, और जो आपका नया चीज है, जो एआई जनरेटेड थिंग है, उनको लेके आइए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके बारे में पढ़ाइए, ताकि जब हमारा बच्चा बाहर भी जाके कॉम्पीट करे या किसी से भी कॉम्पीट करे तो वो किसी से कम ना हो। ये कहने का मतलब आ चुका है। सिंपल सा बात है। अब क्योंकि लो एनरोलमेंट क्यों रहता है भैया, जॉब नहीं मिलती है, बच्चा दो मास्टर्स भी कर रहा है, मास्टर्स करने के बाद जॉब उस तरीके का नहीं मिल रहा है, तो बच्चे को लगता है हम क्यों ज्वाइन करें। दूसरा, मास्टर्स एक मानसिकता बन गई थी भैया हम इसलिए करेंगे क्योंकि साथ साथ हम तैयारी कर पाए, तो मास्टर्स ज्वाइन तो किया, कभी पूरा कंप्लीट नहीं होता है। बहुत बच्चे, अब मेरा मानना मुश्किल से 30-40% बच्चे ऐसे होते होंगे जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम आपका मास्टर्स करते हैं, बाकी सारे बच्चे या तो ज्वाइन ही नहीं करते हैं या तो बीच में ड्रॉप कर देते हैं, एंड दैट इज द रीजन ऑफ लो एनरोलमेंट। और रिसर्च होता नहीं है, आईसी बैंगलोर को छोड़ दो तो उसके अलावा बाकी सारे जगह जो रिसर्च का माहौल है वो नहीं है। हम आईसी बैंगलोर हमेशा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां रिसर्च का माहौल है, सारे बच्चों को पता है कि भैया बिना रिसर्च के वहां सर्वाइव नहीं होगा। लेकिन बाकी जगह इतना ज्यादा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया रिसर्च के लिए जो पहले होता था, लेकिन अब इसी को चेंज करने की बात हो रही है, फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाने की बात हो रही है। दूसरा, इंडस्ट्री एकेडमिया स्किल गैप। अब सिंपल सा बोल रहा है, मैंने क्या बोला, इंडस्ट्री क्या बोलता है, मैं आपको पहले 1 साल ट्रेन कर रहा हूं, तो मैं आपको ट्रेनिंग का पैसा हम दे रहे हैं जबकि आपसे लेना चाहिए था, तो देयर इज अ गैप। अब क्या होगा, यहां पे साहब बोल रहा है कि इंडस्ट्री का जो नीड है और आप जो अपने रिसर्च में पढ़ रहे हो, आप जो अपने एमटेक में पढ़ रहे हो, उसमें गैप है। और इस गैप के कारण क्या होता है, आपका मास्टर्स में होने के कारण बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, यही बात यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण से अब ये बोल रहा है कि भैया अब इस सबको खत्म करिए, अब इन सबको खत्म करिए। क्या बोल रहे हैं, नेशन वाइड अब जो हम करिकुलम लाएंगे ये रिसर्च ओरिएंटेड होगा, ये आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा, और नेशन वाइड ये अप्लाई होने वाला, मतलब अक्रॉस एंटायर 23 आईआईटीज ये अप्लाई होने वाला बहुत जल्दी। अगर आईटी अप्लाई कर दिया तो एनआईटी में भी अप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा। फिर यहां पे एक वर्ड मेंशन किया, डुअल ट्रैक पोस्ट ग्रेजुएट मॉडल, जहां पे इन्होंने बोला कि द स्टूडेंट विल गेट अ ऑप्शन टू चूज बिटवीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड एमटेक एंड इनोवेशन ओरिएंटेड पाथ, रिसर्च ओरिएंटेड। कहने का मतलब है या तो आपको इंडस्ट्री के साथ, मतलब जो आपके पर्टिकुलर कोर ब्रांच होगा उनके ओरिएंट करके आपको पढ़ाया जाएगा, उसके अनुसार आपका एमटेक चलेगा, या आप रिसर्च ओरिएंटेड जाके आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। रिसर्च में ज्यादातर जो लोग जाएंगे उनका चांसेस होगा कि दे विल बी गोइंग टू द हायर स्टडीज, अब्रॉड जाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इंडिया भी अपना रिसर्च सिस्टम डेवलप कर रहा होगा, उसी पे ये काम चल रहा है। ठीक है, पॉलिसी अलाइनमेंट विद एनईपी 2020, द रिफॉर्म इको द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग।
अब इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कोई सिविल का बंदा है, वो उसको एआई चलाना है, तो उसको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एआई का लर्निंग, आपको डाटा एनालिसिस का लर्निंग, ये सब आपको सिखाया जा रहा होगा इन द अपकमिंग मास्टर्स प्रोग्राम जो अब आगे आने वाला है, राइट? तो यहां बोला सिंपल डुअल ट्रैक मास्टर्स स्ट्रक्चर आपका रहेगा, ठीक है, बोथ दैट इज इंडस्ट्री एंड आपका रिसर्च ओरिएंटेड। दूसरा यहां पे एक बोला है मैंडेटरी इंडस्ट्री इंटर्नशिप, ऑल एमटेक स्टूडेंट्स विल अंडरगो इंडस्ट्री इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन टू इंश्योर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन। कहने का मतलब है कि भैया मेरे, जब आप मास्टर्स कर रहे होगे तो आपको इंटर्नशिप करनी है। बीटेक में तो क्या है, किए नहीं किए, तो बस वो बनवा लिया हमने, क्या बनवा लिया, सर्टिफिकेट बनवा लिया और बोल दिया कि हमने कर लिया इंटर्नशिप। नहीं, लेकिन अब यहां पे क्या होने वाला है कि प्रॉपर आपकी इंटर्नशिप होगी, प्रॉपर आपकी इंटर्नशिप होगी। और कहां होगी? जिस इंडस्ट्री से आप, जैसे कोर जो आपका ब्रांच होगा, वहां से आपका इंटर्नशिप कराया जाएगा और आपको रियल वर्ल्ड का नॉलेज आपके मास्टर्स प्रोग्राम के साथ मिल रहा होगा। मैं फिर से बार बोल रहा हूं, अब ये नहीं बोल सकती कोई कंपनी कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं इसलिए आपको पैसा हम दे रहे हैं, इसलिए पैसा कम है। अब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है कि भैया आप फर्स्ट डे जब आप कंपनी में जाओगे तो फर्स्ट डे से आप कंपनी के ग्रोथ पे काम कर सकते हो। और यही हमारा पूरा टारगेट मास्टर्स प्रोग्राम के थ्रू होने जा रहा है। न्यू स्पेशलाइजेशन ऐड होंगे, सिंपल सा बात है, एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम प्रिपेयर्स टू ग्रेजुएट फॉर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। अब सिंपल सा बात है, अब एआई का जमाना है भाई, अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एआई जनरेटेड, आपको एआई पे काम करवाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में काम कर पाए। गया वो टाइम कि सिविल वाले कंप्यूटर नहीं चला सकते थे, आज आपके सामने आपके सर सिविल में ही है और काफी अच्छे से टेक मैनेज कर रहे हैं। एंटायर इन्फिनिटी जोन का टेक मैं अकेले देखता हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, गया वो जमाना जब ये प्रॉब्लम होता था, अब सारा चीज एआई है और एआई पे ही काम है, तो आपको भी एआई जनरेटेड बनाया जाएगा और एआई ओरिएंट किया जा रहा है, ठीक है। तो एआई ड्रिवन करिकुलम बनने वाला, साफ साफ बोल दिया भाई, न्यू इंटरडिसिप्लिनरी क्लियर बोल दिया है कि एआई जनरेटेड रहने वाला है। एआई, डाटा साइंस, ऑटोमेशन, इन पे काम होने वाला है, ताकि आप जो अभी नए इंडस्ट्रीज हैं उनके नीड्स के अनुसार आप काम कर सकें। अगला, हैंड्स ऑन लर्निंग थ्रू इनोवेशन हब। अब एआई लैब्स जनरेट होंगे हर आईआईटीज में, एआई लैब्स जहां पे आप प्रोटोटाइप बनाओगे, रियल डाटा पे काम करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज। जो नए स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है उनके साथ आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज नहीं कर सकता था आईआईटी इन द रिसेंट टाइम। तो अलाइनमेंट विद द नेशनल एआई इनिशिएटिव्स, जो करिकुलम रिवैम्प अलाइन विद द इंडियाज नेशनल एआई मिशन एंड ग्लोबल ट्रेंड। देखो बार बार एक ही बात बोल रहा है, एआई एआई एआई। तो जब गवर्नमेंट आपको बोल दी है कि अब आपको एआई पे काम करना है तो करना है, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ एआई जनरेटेड हो चुका है भाई। अब ऐसा नहीं है कि एआई आपका जॉब छीन लेगा, लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आपको एआई चलाना आता है, अगर आपको एआई से काम करना आता है, तो आपसे बड़े कोई नहीं है, ठीक है। तो समय के अनुसार अपने नीड को पहचान लीजिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उसके बाद अगला क्या बोला है, ज्वाइंट रिसर्च पार्टनरशिप। अब यहां पे देखो साफ साफ बोल रहा है, ITs are partnering with the top industries such as TCS, ISRO, Siemens for co-supervised project, joint PhD program and technology transfer initiative। मतलब उनके टेक्नोलॉजी आपको पहले से पता होंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करिए जब आप मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम में होंगे। आप लोगों को पता है ये बात कि जब आप बात करते हो IISc बैंगलोर का, तो जो मॉम मिशन हुआ था, दैट वाज अ सीक्रेट मिशन, मार्स मिशन जो हुआ था, दैट मार्स मिशन में IISc बैंगलोर के बच्चे इन्वॉल्व थे पहले से ही। तो ऑलरेडी ये चीज IISc में हो रही है, ठीक है, और ये चीज अब हर IITs में एग्जीक्यूट होने की बात हो रही है, जिसका मतलब साफ है कि अब नीड ऑफ द आवर आ चुका है कि बच्चों को ग्रोथ पे काम किया जाए, बच्चों के लिए काम किया जाए, उनको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए प्रेरित किया जाए और बोला जाए कि आइए आके ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके लिए जॉब हम आपको निकलवा के देंगे अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स। बेसिकली आपको ईच आईटी विल एनहांस इट्स इनोवेशन, इनोवेशन पे काम करना चाहेंगे,
इंक्यूबेशन सेंटर्स टू ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट आइडियाज इनटू स्टार्टअप। मतलब अगर तुम्हारे पास आइडिया है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हो एक ऐसी गाड़ी जो भैया 100 किलोमीटर पर आवर का टच करके विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड, इफ यू हैव आइडिया वर्क ऑन इट। अगर आपके पास आइडिया है कि भैया हम ऐसा दीवार, ऐसा घर बना सकते हैं जो विद इन अ डे कंप्लीट हो जाए और मटेरियल कॉस्टिंग कम से कम आ जाए, वर्क ऑन इट। यू हैव द ऑप्शन। आपको आईटी फंडिंग कर रही है, काम करिए। आप अगर प्रूफ कर दिए तो आपके लिए स्टार्टअप के लिए आइडिया आपके पास है, आपको आईटी आपके साथ काम करेगी और आपके लिए आपको एंटरप्रेनर बनाने में मदद कर रही होगी, राइट। कोलैबोरेटिव फंडिंग मॉडल, न्यू रिसर्च फंडिंग फ्रेमवर्क कंबाइन इंडस्ट्री स्पॉन्सरशिप एंड गवर्नमेंट सपोर्ट टू एंश्योर स्केलेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द अप्लाइड रिसर्च। मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ अब इंडस्ट्री भी स्पॉन्सर कर रही होगी आपके प्रोजेक्ट्स। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है तो भैया इससे बढ़िया और क्या होगा, राइट। नेक्स्ट अगला क्या बोला, कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आईटीज करिकुलम रिवैम्प यूनाइट्स पॉलिसी विजन, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन एंड पेडागोलॉजिकल इनोवेशन टू मॉडर्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। सिंपल सा बात है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के अनुसार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, और अगर हम उसके अनुसार अपने आप को डेवलप करेंगे तो नो डाउट, जैसे अभी ग्रीन एनर्जी की बात होती है, सस्टेनेबल एनर्जी की बात होती है, तो गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट उसी पे है। तो अगर हम उसके अनुसार काम करेंगे तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही होगी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड नेशनल ग्रोथ, भैया ग्लोबली आप स्टैंड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्रोथ होना ही होना है और यू विल बी अमंग द टॉप। तो ये जो रेफरेंस का की सोर्स क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स एजुकेशन कैरियर 360, द प्रिंट आपका डेव डिस्कोर्स कवरिंग आईटी काउंसिल रिफॉर्म्स। सो यहां से आपका ये सोर्स लेके मैं सारी बातें आपके लिए किया हूं। तो मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि ये जो प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया गया, ये जो नया सेटअप आने वाला है मास्टर्स में, आप मेहनत करते रहो, क्योंकि ये नया नया है। तो आपको अभी मेरा मानना है कि मास्टर्स में कोई बड़ी बात नहीं है, सीट्स काफी ज्यादा खुलने वाली है, और जो बच्चा कंटिन्यूस मेहनत करेगा तो इस बार हो सकता है कट ऑफ अगर सही रहा, क्योंकि अब बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे तो कट ऑफ भी ठीक रहने वाला है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। गेट को यहाँ से एग्जैक्ट 1 महीना बचा है, तो अब वेट करने का बात नहीं है। अब बस अपने पैडल को प्रेस किए रहिए, एक्सीलेटर दबाए हुए, मेहनत करते रहिए, रुकिएगा मत, क्योंकि पीएसयू के साथ साथ अब मैं मानता हूं मास्टर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल द लर्नर्स इन द आईआईटीज। अब आप चाहे अपर आईआईटी हो या लोअर आईआईटी हो, जब तक मैं बोलूं कि आप कर सकते हो मतलब आप कर सकते हो। चलो, सो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।